हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। हम प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया है। यह एक अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ हमने दर्पण का मध्य बिंदु लिया और यह दर्पण का ध्रुव हो गया। गोलीय दर्पण किसी गोला का भाग होता है, तो इस गोला का जो केंद्र होगा वह दर्पण का वक्ता केंद्र होगा। तो यहाँ दर्पण का वक्ता केंद्र है। अब एक सीधी रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजर रही है, इसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर एक मुख अक्ष हमने बना दिया। अब दोनों के बीच में एक फोकस होता है जो ठीक बीचों बीच होता है। अब यहाँ पर वस्तु को रखना है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। इधर कहीं पर अनंत है और यह वक्ता केंद्र है। अनंत है और वक्ता केंद्र है, इसी के बीच में कहीं पर वस्तु को रखना है। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया। वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखी गई है। अब इसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को जानना है। तो यहाँ से प्रकाश की एक किरण चलेगी। यह किरण मुख अक्ष के समानांतर चल रही है, जो दर्पण के सतह पर आपतित हो रही है। प्रकाश की एक किरण मुख अक्ष के समानांतर चल रही है, जो दर्पण के सतह पर आपतित हो रही है। अब यह किरण परावर्तित होकर मुख फोकस से होकर गुजरेगी। आप जानते हैं कि मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तित होकर मुख फोकस से होकर गुजरती है। अब यहाँ से एक किरण हम और चलाते हैं जो वक्ता केंद्र से होकर गुजर रही है। यह किरण वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो वक्ता केंद्र से एक किरण को गुजारिए। तो यह वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण है। तो वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण के सतह पर पड़ती है तो दर्पण के सतह पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए जिस पथ से होकर यह आती है उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिल रही है। तो आपस में मिल रही है तो प्रतिबिंब यहीं पर बन गया। यह जो परावर्तित किरणें का मिलना हुआ यह मुख अक्ष के नीचे हुआ, इसीलिए यह जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा प्रतिबिंब होगा। तो जब वस्तु को हम दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसको देख लीजिए। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसको हमने जाना कि दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बना। प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अतः प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो यह प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा होगा। तो इस तरह हमने देखा कि जब वस्तु को दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।